सो हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बिग बॉस का अपडेट। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम हो गया है, सो सॉरी फ्रेंड्स। मेरे पास ये अपडेट 2 दिन पहले ही आया है। सो मैंने अभी आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बना दिया है। तो अदनान शेख हो गए हैं बाहर, बहुत गुस्से में हैं, चेहरा उतरा हुआ है उनका। ये भी वही जैसे दीपक के अलावा बाकी जो एलिवेशन हुए थे, बाकी सब लोगों में जैसे बोल रहे थे कि मेरा इलेक्शन अनफेयर हुआ था, घर वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो ये भी बिल्कुल यही सब बोलते जा रहे हैं। तो इनसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे गए घर वालों ने। मैं बताऊंगा एक एक करके क्या 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 इनसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहले ये इनका चेहरा उतरा हुआ है। इन्होंने बताया कि जो एलिवेशन हुआ है ना टास्क के अकॉर्डिंग हुआ है, जो मेरे हिसाब से अनफेयर है। अगर वोटिंग के हिसाब से होता तो मैं कभी बाहर नहीं आता। वो ये है, ये बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने बिग बॉस के मेकर से प्रॉमिस किया था। तो अभी हम सभी को लग रहा है कि विनर कटारिया बन सकते हैं। उन्हें इसलिए लाया गया था कि कटारिया को टक्कर देनी थी, इनकी कटारिया से लड़ाई झगड़ा करना था, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो कटारिया से अंदर जाकर दोस्ती कर ली, जिस वजह से मेकर्स हुए गुस्सा और इन पर ऐसा टास्क रखा और उन्हें बीच कंटेस्ट के साथ रखा और उन्हें कर दिया एलिवेटेड। तो अदनान शेख हो गए हैं एलिमिनेटेड। और इनसे एक एक करके क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका फिनाले के करीब पहुंचकर एलिमिनेटेड हो जाएंगे, क्या आपको ऐसा लग रहा था? तो वो कहते हैं नहीं तो बाहर वाला था, तो फिर भी कैसे एलिमिनेटेड हो गया? कहते हैं मैं तो बाहर वाला बना था, तभी सोच लिया था कि मैं अब एलिमिनेटेड नहीं होऊंगा। अब मैं अब मैं कि अब मैं फिनाले तक जाऊंगा। लेकिन जब उनको उसके साथ रखा गया, सना के साथ, तो ये समझ गए कि सना सुल्तान के साथ मेरी पेटिंग मेरी पेटिंग बनाई गई है और सना भी कंटेस्ट हैं, वो बाहर जा सकती है। इस बार शायद मेरा एलिवेशन हो जाएगा। तो उसे कहते हैं कि टास्क अकॉर्डिंग बिग बॉस में जानबूझकर रखा गया है और मेरे साथ एक बहाना बनाया जा रहा है मुझे बाहर निकालने का और मेरे साथ बिग बॉस ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और वहीं कह रहे हैं कि बिग बॉस ने अनफेयर किया मेरे साथ। तो ये था इनका पहला क्वेश्चन। तो इनकी एलिवेशन की इनको बिल्कुल खबर नहीं थी, नहीं लग रहा था कि इनका एलिवेशन ऐसे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इनका कि आपने जो अंदर जाने से पहले कहा था, तो आपने अंदर जाके वो क्यों नहीं किया? तो ये कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा खेल रहा था, अंदर जाके मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना था। अगर मेरे साथ कोई गलत करता तो मैं उसके साथ गलत करता। मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मेरे साथ अच्छा है उसके साथ मैं अच्छा हूँ, जो मेरे साथ गलत करेगा मैं उसके साथ गलत करूँगा। हालांकि मैं जब बाहर था तो मैं सोच कर गया था कि मैं कटारिया से झगड़ा करूँगा, अंदर जाकर लड़ाई झगड़ा करूँगा और ऑडियंस को कंटेंट दूँगा, बिग बॉस को भी तड़कता भड़कता कंटेंट दूँगा। पर अंदर जाके मैंने नोटिस किया कि कटारिया मेरे साथ बिल्कुल ठीक व्यवहार कर रहा है, तो मैंने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। तो मैंने
फर्स्ट वीक में वैसे अच्छा परफॉर्मेंस किया था और मैं आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस करता, पर बिग बॉस ने ये चाल खेली है, मेरे साथ टास्क लाकर मुझे बाहर कर दिया और ये कहते हैं कि मैं अच्छे के साथ अच्छा करता। इन्होंने ये बोला। ठीक है, इनका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन गलती ये हुई कि इनसे कि उन्होंने बाहर बोला था कि मैं अंदर दुश्मनी करूँगा। अंदर जाकर इन्होंने कटारिया से दोस्ती कर ली, पर अगर कटारिया से झगड़ा करती तो हेट करती तो लोगों से ज़्यादा पसंद आती और शो की टीआरपी भी बढ़ती, मेकर्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती और ये बहुत आगे तक जाती। ठीक, अब इनका तीसरा क्वेश्चन है, आपके घर में किसके साथ बनती थी? तो ये बोले कि मेरी तो सबके साथ बनती थी, पर घर बिग बॉस ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं बहुत अच्छा खेल रहा था, पर मैं बिग बॉस की नज़र में पता नहीं क्यों खटक रहा था। पर इन्हें पता नहीं है कि ये बाहर क्या भूल गए थे और इन्होंने अंदर जाकर क्या किया, और ये अंदर जाकर ये बाहर की सारी बातें बता रहे थे। इससे भी इनकी जो इमेज नेगेटिव बनी है, इसलिए उन्हें बाहर निकालने के लिए सोचा और ये टास्क इसी के लिए लाए थे कि इन्हें बाहर निकालना है। और वैसे भी अब टाइम कम बचा है ग्रैंड फिनाले के लिए, तो डबल नॉमिनेशन होना है। तो अदनान और सना दोनों ही बाहर हो चुके हैं। अगला इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप घर में जाकर बाहर की बातें क्यों कर रहे थे? तो इस पर इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया और ये कहती हैं कि बाहर की बातें मैं नहीं बता रहा था, घर के सारे कंटेंट ये से अंदर से कंटेंट ही सारी बातें बता रही थी, लेकिन आपको तो शो के बीच में लिया गया था और आपको बाहर रह के अंदर की बातें पता थी। तो इस तरह की बातें नहीं करनी थी आपको। जब जाके नहीं करती तो आप आगे तक जाते और शायद ग्रैंड फिनाले तक पहुंच जाते। तो ये यही कहते हैं कि मुझे हाईलाइट कर दिया बिग बॉस ने बिना बात के, और मुझे बिग बॉस ने बताया है कि टारगेट बाहर की बातें तो अंदर सभी कर रहे थे। तो ये था इनका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया। इनके पूछा था कि क्या विशाल अच्छा खेल रहा है? तो ये दो जवाब हैं, इनके दो जवाब हैं। पहला इन्होंने बोला कि विशाल भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं, वो सिर्फ कटारिया के पीछे चल रहे हैं। जहाँ कटारिया मुड़ रहे हैं वहाँ विशाल मुड़ रहे हैं, वो जहाँ बैठ रहे हैं वहीं विशाल बैठ रहे हैं। विशाल सिर्फ कटारिया के मुद्दे पर ही बात करते हैं, कटारिया के ही वजह से वो शो में टिके हुए हैं, कटारिया की सपोर्ट से खेल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि शो में जाने से पहले मैं विशाल के सपोर्ट में था, कटारिया अगेंस्ट था। मुझे लगा था कि विशाल ही जीतेगा, विनर बन सकता है, टॉप 3 तक जाएगा, लेकिन अंदर जाके मैंने बिल्कुल अलग देखा कि वो ये कह रहे हैं कि विशाल अपने बेसिस पर गेम को नहीं खेल रहा है, वो कटारिया की बेसिस पर गेम खेल रहा है। उन्होंने कहा कि इनकी दोस्ती की आड़ में आकर अंदर खेल रहा है, अदरवाइज़ वो अपना कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आगे पर सुनना। जब इनने विनर के बारे में पूछा तो उन्होंने विशाल का ही नाम लिया है। देखिए किस तरह से उन्होंने विशाल को घुमाया कि चलो विशाल अच्छा नहीं खेल रहा है, तो आप कटारिया के बारे में बताओ कि कटारिया कैसा खेल रहा है। तो वो ये कहते हैं कि आपको ये लग रहा है कटारिया विनर बन सकते हैं,
तो वो बोले कि नहीं, वो तो बस फालतू बातें करता है, वोटिंग में बच जाता है, लेकिन नॉमिनेशन में हर बार वो नॉमिनेट होता है, लेकिन बाहर वाले लोग उसको हर बार वोट करके बचा लेते हैं, क्योंकि उसे एलवीएस यादव की फ्रेंड्स का सपोर्ट है। वो बस इसलिए बच रहा है, बाकी अंदर घर वालों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। वो तो सबकी इंसल्ट करता है और सबसे लड़ाई करता है, सबसे झगड़ा करता रहता है और गाली गलौज करता है। वह अच्छा गेमर नहीं है, वो बस मुद्दे क्रिएट करता है। तो यहाँ पर अदनान जी बिल्कुल गलत हैं। वो मुद्दे क्रिएट करते हैं, ठीक है, अपनी जगह सभी हैं, सही हैं। अगर आप भी मुद्दे क्रिएट करते तो आप भी बच जाते। आपने मुद्दे क्रिएट नहीं किए तो आप बिल्कुल ही 2 वीक के बाद घर से बाहर आ गए हैं। आपकी तो वाइल्ड कार्ड हुई थी, आपको तो कमाल धमाल मचाना चाहिए था, और आपको भेजा ही इसी के लिए गया था अंदर, और आप तो अंदर जाकर दोस्त बनाने लगे। इसीलिए अदनान जी आप बिल्कुल गलत साबित हुए, और आपको बिग बॉस ने कर दिया घर से बाहर, इसी तरह से कि आपने मुद्दे क्रिएट नहीं किए। कटारिया जी मुद्दे क्रिएट कर रहे हैं, तो वो टॉप 3 फाइनलिस्ट में जाएंगे। ये तो हमें शुरू से ही यकीन हो गया था कि शिवानी और कटारिया ये दोनों नाम तो हम सब ने फिक्स कर लिए थे। तीसरा नाम देखते हैं क्या होता है। बाकी ऑडियंस, बाकी जो आप लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइए वीडियो, और आपको बिग बॉस की अपडेट मिलती रहेगी। आपके हिसाब से कौन जाएगा, आप कमेंट करके बताइएगा। आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा? अभी क्वेश्चन और हैं, अभी को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि टॉप 3 फाइनलिस्ट आपके हिसाब से कौन होंगे। इन्होंने विशाल, शिवानी और रणवीर का नाम लिया, क्योंकि इनकी शिवानी से दोस्ती हो गई है। शिवानी का खेलना इनको बहुत पसंद है। दूसरा नाम उन्होंने विशाल का लिया, कह रहे हैं कि मैं अंदर से पहले विशाल के फेवर में था, तो मैं इस वजह से विशाल का नाम ले रहा हूँ। क्या पता मैंने अंदर जाकर गलत नोटिस कर लिया है। तीसरा नाम इन्होंने लिया रणवीर शौर्य का। ये 3 नाम इन्होंने लिए हैं। ये इनका सुझाव है कि इनकी तरफ से टॉप 3 फाइनलिस्ट होंगे शिवानी, विशाल और रणवीर शौर्य। और इनसे नेक्स्ट सवाल इनसे पूछा गया कि बिग बॉस का विनर कौन बनेगा, तो इन्होंने ये कहा है कि मुझे अंदर जाने से पहले लग रहा था विशाल ही लग रहा था। विशाल सही है, पर मैंने अंदर जाके गेम प्लान देखा है, अंदर जाके नोटिस किया है कि कौन कैसा खेल रहा है, तो इसके हिसाब से लग रहा है कि विशाल अच्छा खेल रहा है। विशाल कटारिया की वजह से खेल रहा है। कटारिया ने अंदर कमाल धमाल मचा रखा है। ऑडियंस को खूब मिर्च मसाला देखने को मिल रहा है, और इनको उसको सपोर्ट भी है। बाहर एलवीएस यादव की फैंस फॉलोअर्स का सपोर्ट भी है। कटारिया विनर बन सकते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कटारिया का नेचर ठीक नहीं है कि वो विनर बने, तो उन्होंने बोल दिया कि कटारिया जी विनर नहीं बनेंगे। गाइस, ये कटारिया के अगेंस्ट है। ये बिल्कुल बोलते हैं कि मैं कहता हूँ कि कटारिया विनर नहीं बने, पर जितने कॉन्टेस्ट आए
उन्होंने सबने ये बोला कि कटारिया जी विनर बन सकते हैं, पर ये पहले कॉन्टेस्ट हैं जो उन्होंने बोला कि कटारिया विनर नहीं बनेंगे। उन्होंने बोला है कि रणवीर में वो हर चीज़ है जो एक विनर में होना चाहिए। रणवीर गेम भी बहुत अच्छा खेलता है और लोगों के साथ नेचर भी बहुत अच्छा है। किसी से वो लड़ाई झगड़ने की जगह झगड़ा नहीं करता है और प्यार से बात करता है। ज़रूरत होती है तो प्यार से बात करता है। उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से विनर रणवीर शौर ही विनर है। और अदनान जी ने बताया कि कटारिया विशाल नहीं जीतेंगे। इनकी नज़रों में विनर विल्वी शिवानी और रणवीर, लेकिन इन्होंने फाइनल कर दिया है। तो ये था इनका इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू से पता चल गया होगा कि ये कितना तड़क भड़क रहे हैं। थोड़े से उदास भी हैं। इनका उदास होना इनका लाजमी है, क्योंकि इनका एलिवेशन हुआ है बहुत ही जल्दी। ऐसी और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले सबसे पहले। थैंक यू। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में।